जय हिंद दोस्तों, आज का एक महत्वपूर्ण वीडियो यानी पीसीडीए पेंशन से पूछे गए सवाल। आखिर आपने ये पेंशन टेबल बनाई किस आधार से, क्या है आपका फार्मूला और कौन कौन से सवाल पूछे गए, और फिर पीसीडीए ने 2 पेज का जवाब दिया है। यानी इसमें हर चीज कवर की गई है जो कि हमारी विसंगतियों के नाम से जानी जाती है। कौन कौन सी उनसे सवाल पूछे गए, उनसे पूछा गया है कि आपने पेंशन फिक्सेशन किस आधार पे किया है। मतलब परसेंटेज के हिसाब से आपने नायक की, हवलदार की, नायब सूबेदार की, सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, कैप्टन, किस हिसाब से किया है, कौन सा वो हिसाब है, क्या आप डिस्क्लोज करोगे। दूसरा पूछा गया है कि आप ये पीएमआर के ऊपर क्या है कि क्यों कैसे बंद किया गया। फिर आपसे पूछे गया आखिर ये फिटमेंट फैक्टर 7th पे सीपीसी में, 6th पे सीपीसी में अलग अलग था, तो फिर आपने इसका एवरेज कैसे निकाला है। आपने डिसेबिलिटी पेंशन को कैसे वर्कआउट किया है, आपने एमएसपी को किस तरीके से रखा है पे के अंदर बाहर। ऐसे कड़वे सवाल पूछे गए और फिर इसके ऊपर पीसीडीए पेंशन विभाग की तरफ से क्या जवाब आया, जरा आप मेरे साथ रह के इसको जरूर सुनिए, समझिए। हम आपके साथ इस जानकारी को साझा कर रहे हैं कि ये जो ओआरओपी की विसंगतियों को लेकर जो लड़ाई है वो चारों साइड से लड़ी जा रही है और कहां से जवाब आ रहे हैं, और ये जवाब आगे जब आप निगोशिएशन में जाओगे तो ये काम करेंगे। और ये क्या जवाब है, किसने दिया, जरा बात करते हैं। यह कार्यालय रक्षा लेखा प्रदान पेंशन द्रौपदी घाट इलाहाबाद की तरफ से है और ये 2023 12 तारीख का है। और ये डाला है श्री जोगिंदर सिंह सेंगर, इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन हेड ऑफिस से डाला गया है। डाला है कि रिमार्क ऑन द ओआरओपी 2 टेबल इशू बाय एमओडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 20/1/2023 को उन्होंने डाला इसके ऊपर योर ग्रेवियंस रजिस्ट्रेशन टू पीएमओ डीजी 2023 डेटेड 16/3/2023 को। यानी इसके ऊपर इन्होंने सवाल पूछे क्योंकि इन्होंने जो मांग की उसके ऊपर सवाल पूछे कि आप क्या जवाब देना चाहते, तो पीसीडीए के क्या जवाब है जरा सुनते हैं। प्लीज रेफर योर ग्रेवियंस रजिस्ट्रेशन साइटेड सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने कहा है ऑर्डर रिलेटेड टू पेंशन रेदर ऑफ डिफेंस फोर्सेस ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमओडी मेक टेक ए हाउवर पॉइंट वाइज रिप्लाई एज अंडर। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमओडी ने ये इस तरीके के आपको जवाब के लिए उन्हें बताया। तो क्या क्या जवाब दिए हैं उन्होंने। पैरा 1 नो कमेंट्स बीइंग मैटर ऑफ फैक्ट। पहला सवाल उनसे जो पूछा गया उसमें जवाब दिया है नो कमेंट, यानी वो इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहते। उनसे पूछा कि इसका ड्राफ्ट कहाँ से तैयार किया गया है। दूसरा, फिक्सेशन ऑफ पेंशन अंडर वेरियस पे कमीशन इज मैटर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। आपने ये जो टेबल बनाई है और बेसिक पेंशन का फिक्सेशन किया है, किसी की नायक लेस नायक की ज़्यादा बढ़ रही है, हवलदार को आपने बिल्कुल चूना लगा दिया है, तो क्या आधार है इसका, आपने किस आधार पर हवलदार को नीचे किया। नायब सूबेदार की बिल्कुल नहीं बढ़ी, जबकि इस जो अभी नायब सूबेदार हैं या जो सूबेदार हैं, सूबेदार मेजर, ये जो अभी आपने बेस बना, इससे तो पहले लोग कुछ ज्यादा ले रहे हैं 2010-11 के। इस पे बोला है कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है और जो पे कमीशन बैठा है और इसके ऊपर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते। यानी सब लोग सवालों के जवाब से बच रहे हैं क्योंकि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। फिर बोला फिक्सेशन ऑफ मिलिट्री सर्विस पे जेसीयू एंड जेसीयूआर आर मैनर पे रेस्ट विद एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी। आप इसके ऊपर क्या आदेश है। उन्होंने बोला कि ये जो मिलिट्री सर्विस पे का ये हमारे कंसर्न में नहीं, ये आपकी इसके लिए हायर अथॉरिटी ही जिम्मेदार है, हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। कि इतनी बड़ी विसंगति क्यों है, जबकि मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर मैं दोपहर में एक जबरदस्त वीडियो आपके साथ लेके आ रहा हूं, जरूर देखना। फिर डाला है मैटर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी हैंस नो कमेंट में बी ऑफर्ड। उनसे पूछा गया कि आपने प्रीमेचर वालों को आप पहले दे रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, फिर उन्होंने बोला कि ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। आइए फिर आ जाते हैं फिटमेंट फैक्टर के ऊपर। बुक बहुत जबरदस्त लिखा हुआ है। पे मैट्रिक्स बेस्ड ऑन द रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज ईच स्टेप इन hereby डिफेंस फोर्सेस पर्सन wide ranging feedback of multiple scaffold has been revised the 7th पे CP according of the above। इन्होंने कहा है कि 7th पे CPC में 5.28 बढ़ा था सबका और सबको समझ में आ रहा था, दिख रहा था, कोई भी अनोमली नहीं थी। जब ये 7th पे CPC का जो रायता फैलाया है उसमें आपने कहीं 2.57 दिया है, पे बैंड 1
टू 2.62, पे बैंड 2 को 2.67, पे बैंड 3 को merging the grade pay and pay band at the apex level index applied 2.1 for service chief cabinet secretary। इनके लिए आपने किस हिसाब से अलग अलग दिया है 2.78, यानी आपने कई फैक्टर यूज किए हैं 2.57, 2.62, 2.67, 2.81, 2.78 इन्होंने बोला है ये इस पॉलिसी के आधार पर किया है, इसका इन्होंने ब्यौरा दिया है। और उन्होंने कहा है मल्टीपल फैक्टर 2.H बीन टेकन ईच एंड पे फिक्सेशन फॉर सर्विंग पर्सनल टाइम ऑफ प्रमोशन फॉर एमएसपी, जवानों के लिए 2.57 ही क्यों, इसका उन्होंने गोलमोल जवाब लिख के दे दिया है। फिर उन्होंने नॉशनल पे के ऊपर पूछा गया है, हाँ जी नॉशनल पे रहेगा, नॉशनल पे के ऊपर पूछा गया है कि इसका क्या है। इन्होंने बोला है कॉन्सेप्ट ऑफ नॉशनल पे फिक्सेशन हैज बीन ऑलरेडी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ एमओडी लेटर नंबर सो एंड सो, मिनिमम ग्रांटेड पेंशन आल्सो हैज बीन नोटिफाइड, यानी नॉशनल पे के ऊपर आपको ये गवर्नमेंट अंडर कंसिडरेशन है, इसके ऊपर गवर्नमेंट ही जवाब दे सकती है। और ये गवर्नमेंट ने स्वीकार किया है कि जो नॉशनल पे फिक्सेशन है आपका, उसके ऊपर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। फिर इन्होंने डिसेबिलिटी पेंशन की बात की है कि 6th पे सीपीसी में डिसेबिलिटी पेंशन के जवाब दिया है। इन्होंने उसका दिया है कि 1/1/2006 ऑनवर्ड डिसेबिलिटी एलिमेंट 30% ऑफ द लास्ट पे ड्रॉन इंडिविजुअल, 100% डिसेबिलिटी ऑफ द डिफेंस पर्सन आल्सो, लेजर परसेंटेज विल बी रिड्यूस अकॉर्डिंग द पर्सन डिसेबिलिटी। उन्होंने डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में बोला है कि 30%, 50%, 100% डिसेबिलिटी है और जो उसकी लास्ट पे ड्रॉन है उसी के आधार पर हम दे रहे हैं। और फिर लास्ट में उन्होंने सवाल किया है कि भाई आपने जो ओआरओपी बेस्ड ऑन एवरेज, मतलब आपने ओआरओपी का जो पेंशन है क्या आधार लिया है। उन्होंने बोला है नहीं, मैंने 2018 का मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज किया है और लिखा है इन्होंने सीधा कैलकुलेट 50% लास्ट रिकॉर्डेबल एलिमेंट्स हैंस अनमेंड रैंक वेटेज 0.75% ऑफ पे नॉट होल्ड गुड एंड मेरिट। उन्होंने रैंक पे का वेटेज नहीं लिया है, सिर्फ जो आप जिससे रिटायर हो रहे हो उसका मिनिमम और मैक्सिमम का उन्होंने एवरेज लिया है। तो ये दोस्तों मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपका देखिए कि ये जवाब दिया है पीसीडीए ने कि जब उनसे सारे सवाल पूछे गए सभी विसंगतियों को लेकर कि आपने ये पेंशन की पॉलिसी क्या है जो कि सामने कितनी गलत दिख रही है, टेबलों से आप 7 और 8 दोनों देख सकते हो। हर चीज का नॉशनल पे के बारे में पूछा, मिलिट्री सर्विस पे के बारे में पूछा, प्रीमेचर के बारे में पूछा, फिटमेंट फैक्टर के बारे में पूछा, डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में पूछा और इसका मूल आधार क्या है इसके बारे में सारे उन्होंने जितना उनके पास थी जानकारी उन्होंने जवाब दिया। और ये जानकारियां और ये जवाब हमें आगे नेगोशिएशन के लिए काम आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।